स्वागत है आपका बुद्धिवार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है। आ, ये शुरुआती ज्ञान मार्गी साधकों के लिए अवसर है जहाँ पर वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई साधक ज्ञान मार्ग के बारे में जानना चाहते हैं तो वो सीधे सत्संग में भी आकर पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मैं उन्हीं से शुरू करता हूँ। बाकी जो साधक जुड़े हुए हैं वो चाहे तो लिखकर या बोलकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न था कि आत्मज्ञान का जीवन पर क्या प्रभाव होता है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि कई साधक जब किसी भी मार्ग से जुड़ते हैं तो उनके अंदर ये इच्छा होती है कि कुछ जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर अगर जीवन में दुख है तो वो दुख समाप्त हो जाएगा। किसी न किसी तरह की इच्छा लेकर ही अध्यात्म शुरू होता है किसी भी साधक का। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्वार्थ होना चाहिए, होता ही है माया में, जिसकी वजह से कर्म हो रहा होता है। तो अगर साधक किसी भी मार्ग का चयन करता है अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा नकारात्मक भाव नहीं है, या नहीं होना चाहिए किसी का भी सोचने पर ज्ञान मार्ग में इसका उल्टा होता है। साधक कुछ अगर लेने की इच्छा से भी मार्ग को शुरू करता है, उसके बाद भी मार्ग में चलते चलते उसका सब छिन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सब छिन रहा है। और अगर साधक पूरी तरह से ज्ञान मार्ग के प्रति समर्पित है तो उसको यही पता चलता है कि जो उसका नहीं था, या जिसे वो अपना मान रहा था, जिसे वो अज्ञानवश केवल अहम भाव के वशीभूत अपना जीवन मान रहा था, इन सभी अज्ञान का केवल पर्दाफाश होते रहता है। अर्थात उसे दिखने लगता है कि जो उसका नहीं था वो उसका नहीं है अभी, और वो पहले से ही स्वतंत्र था इन सभी प्रकार के इच्छाओं और बंधनों से, और वो अभी भी है। तो आत्मज्ञान का जीवन पे सबसे पहला प्रभाव यही होता है कि बुद्धि परिष्कृत होने लगती है। जो अनावश्यक समय अनावश्यक इच्छाओं के पीछे व्यर्थ हो रहा था, उस पर अब समय ना नष्ट करने के बजाय साधक अपनी प्रगति पर आ, वो समय देता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है कि साधक तो होता ही नहीं है ज्ञान मार्ग में, केवल मैं हूँ अर्थात अनुभव करता, और हमारे सामने सारे अनुभव है। तो तो व्यवहारिकता में अर्थात माया के स्तर पे साधक को ये पता होता है कि जो भी जीव, या फिर जो भी जीव जो हमेशा रहेगा बंधन में, जिसके माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि अनुभव करता ही है, उसकी प्रगति कैसे तेज की जा सके, किस तरह से मनुष्य जन्म को अंत किया जा सके। अंत मतलब सीधे मृत्यु की तरफ ना जाकर दोबारा जन्म ना हो मनुष्य के योनि में, क्या किया जाए इसके लिए, या क्या ऐसी प्रगति की जा सके जिससे यह अशुद्धि खत्म हो सके, या ये इच्छाएं खत्म हो सके, जिससे कि वापस मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला प्रभाव यही होता है कि आपके पास समय बहुत बच जाता है। आपके जीवन से अनावश्यक अपने आप ही समाप्त होने लगता है। आप स्वतः ही जानते हैं कि जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसका कोई भी वास्तविकता में महत्व नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपका परिवार हो, आप पर कुछ लोग आश्रित हो, तो उनके जीवन के लिए जब तक वो आश्रित हैं आप पर, आपको जो भी न्यूनतम कार्य करना होगा वो आप करते रहेंगे। पर जैसे ही वो उस बंधन से भी आप छूट जाएंगे, जो आपका मान लीजिए एक तरह से जिम्मेदारी है इस जन्म का, जैसे ही आप उस बंधन से छूटेंगे आपकी प्रगति बहुत तेज होने लगेगी, अर्थात जीव की प्रगति बहुत तेज होने लगेगी, और आपके सामने ये अनुभव ज़्यादा गति से आपको दिखने लगेगा, अर्थात अनुभवकर्ता को दिखने लगेगा। जीवन में स्वतः ही आनंद आ जाता है। स्वतः ही आप कम प्रयास से अधिक प्रकार के अनुभव आपको मिलने लगते हैं। क्योंकि पहले ऐसा था कि बहुत ज़्यादा समय अनावश्यक कार्यों और उसके विचारों में ही ख़त्म हो जाता था। आप जितना ज़्यादा साक्षी भाव में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप आत्मज्ञान में रहेंगे, जितना ज़्यादा आपका निधि ध्यान चलता रहेगा, उतना अनावश्यक विचार भी आपके जीवन से कम हो जाएंगे। जैसे ही अनावश्यक विचार कम हो जाएंगे, उससे उत्पन्न होने वाले सारे कर्म और उन कर्मों से उत्पन्न होने वाले और अन्य कर्म सभी खत्म हो जाएंगे आपके जीवन से। इससे बुद्धि भी प्रखर हो जाती है, तो आपके कार्य कौशल, आपका जो भी कार्य कौशल होगा वो बढ़ जाएगा बाकी मनुष्यों की तुलनाओं में, और
आपके स्वयं की तुलना में, जब आप ज्ञान मार्ग में नहीं थे उस समय की तुलना में आप देख पाएंगे कि जीवन अपने आप ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत कम ही लक्ष्य ऐसे होंगे आपके जीवन में जो आप पा नहीं पाएंगे। बहुत सारे लक्ष्य आप स्वतः ही छोड़ देंगे। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी पाने की इच्छा ना रहे, जीवन को बस न्यूनतम गति से जितना भी चल सके चलाने के लिए जो भी चाहिए होगा आप शायद उसी की इच्छा करते हो, या फिर जो चाहिए बस उतना पा रहे हो। पर ऐसा हो सकता है कि गुरु क्षेत्र की तरफ से आपको कुछ कार्य दे दिया जाए और उसे आप, वो कार्य भले ही छोटा हो या बड़ा हो, पर वो कार्य आप इतनी कुशलता से कर पाएंगे जो आप पहले शायद नहीं कर पाते ज्ञान मार्ग में आने से पहले, आत्मज्ञान होने से पहले। तो ये बस कुछ ही फ़ायदे हैं जो बता रहा हूँ मैं आत्मज्ञान से। इसके अलावा भी अनंत प्रकार के लाभ आपको हो सकते हैं, और बस आपको केवल इतना ही करना है कि आप चलते रहिए और अपने स्वयं के अनुभव से आप देखिए कि क्या क्या होता है जीवन में, क्या क्या आपके सामने अनुभव के रूप में प्रकट होता है। बहुत सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं जो आपको लग रहा हो कि मुझसे कभी नहीं होगा, या अर्थात इस जीव से संभव नहीं है होना, पर आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि ये जीव इतने कठिन कठिन कार्य आराम से कर ले रहा है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, जो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि कर पाऊँगा, वो बस आराम से हो जाता है। और पता है इसके पीछे गुरु क्षेत्र का संकल्प रहता है, तो आसानी से होने लगता है, और आपका स्वयं का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहता है, क्योंकि आप आत्मज्ञान में स्थापित है। तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा आत्मज्ञान में स्थापित रहने का। आप बस चलते रहिए और आनंद लीजिए इस अनुभव का जो आपके सामने अभी प्रत्यक्ष है। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या कुछ लिख कर या बोल कर, जैसे ही पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं तब तक अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अनुभवकर्ता जो पराभौतिक और परामानसिक है, वो भौतिक और मानसिक अनुभवों का तत्व कैसे हो सकता है। हाँ, यहाँ पर हम ऐसा सोचते हैं कि अगर सोने के आभूषण को हम देखें तो उसका तत्व हमेशा ही सोना होगा। बहुत ही नैसर्गिक बात है। अगर आप लोहे के किसी बर्तन को देखें तो उसका तत्व लोहा होगा। पर जब हम इस पूरी सृष्टि की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ हमें अनुभव के रूप में जो दिखता है वो हमेशा भौतिक या मानसिक चीज़ें ही दिखती हैं। जो आपके विचार हैं वो मानसिक हैं, और उसके अलावा जो भी आपको दिख रहे हैं, जैसे आपके सामने जो दीवार है, जो लैपटॉप, कंप्यूटर या आपके घर परिवार, वो सभी भौतिक चीज़ें हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि अनुभवकर्ता सभी अनुभवों का तत्व है। इस अस्तित्व में दो ही चीज़ें, अनुभव और अनुभवकर्ता। अनुभव मिथ्या है तो तत्व के रूप में केवल अनुभवकर्ता बचता है। तो कैसे संभव है कि अनुभवकर्ता जो कि पराभौतिक और परामानसिक है वो भौतिक और मानसिक अनुभवों का तत्व हो जाए। अर्थात ये सोने के गहने का तत्व अनुभवकर्ता कैसे हो सकता है, क्योंकि सोना तो भौतिक चीज़ है और अनुभवकर्ता तो पराभौतिक है। तो यहाँ पर आपको, अगर आत्मज्ञान हो गया है अच्छे से, आप उसमें थोड़ा स्थापित रह पाते हैं, तो ये समझना आसान हो जाएगा। जो भी अनुभव दिख रहा है आपको अभी, क्या कह सकते हैं कि इस अनुभव को जानने वाला अनुभव करता है। आपको आत्मज्ञान हो गया तो आप ये बात जानते हैं, कोई भी कठिनाई नहीं होगी आपको बात समझने में, कि जो जानने वाला है वो अनुभव करता है। क्या ये भी कह सकते हैं कि अनुभव का को जानने का जो भाग है, या फिर अनुभव की जानकारी ही अनुभव है। फिर से कहता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने जो लैपटॉप या फ़ोन या दीवार जो भी दिख रहा होगा आपको, ये जो अनुभव है, क्या इस अनुभव की जानकारी भी अनुभव ही है। अगर इस पर मनन करेंगे तो आप यही पाएंगे कि आपको अनुभव के बारे में नहीं पता है, आपको केवल अनुभव की जानकारी के बारे में पता है। ये जो इसकी तन्मात्राएं दिख रही हैं कि ये जो भी अनुभव आपके सामने अभी प्रत्यक्ष है, उसकी जितनी भी तन्मात्राएं आपको दिख रही हैं, तन्मात्राएं कहने का मतलब जो सबसे छोटा भाग है अनुभव का, जो भी आपको दिख रहा है, ये तन्मात्राएं, इन तन्मात्राओं की जानकारी मात्र ही आपके सामने है। अनुभव के रूप में बुद्धि आपको बाद में दिखा रही है कि ये वस्तु है, ये चौकोर है,
ये इस पदार्थ से बना हुआ है, पर ये आप नहीं जान रहे हैं, आपको केवल उसकी तन्मात्राएं दिख रही हैं। तो अनुभव हम कह देते हैं, पर वास्तविकता में केवल तन्मात्राएं हैं। तो किसी भी परिस्थिति में हमेशा ही अभी अभी का ही अगर परिस्थिति ले तो यहाँ पे दो चीज़ है। एक है जानकारी आपके सामने उपलब्ध है, और इस जानकारी को जानने वाला है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई और वस्तु नहीं रखी हुई है आपके सामने। तो यहाँ से अगर आप सिनेमा, अगर ये बात समझ में आ गई है, तो फिर यहाँ से आप सिनेमा का उदाहरण ले सकते हैं कि जो पर्दा है, उस पर्दे पे अगर सोने का चित्र भी आ जाए तो भी उसका तत्व वो पर्दा ही रहता है। अगर वो कपड़े का पर्दा है और उस पर सोने का चित्र बना हुआ है, सोने का चित्र प्रक्षेपित किया जा रहा है, तो जितने दूर वो सोने का चित्र प्रक्षेपित होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तविकता में सोना है। वो अभी भी अनुभव करता, अर्थात पर्दा ही रहेगा। तो जो अनुभव की जानकारी आपको मिल रही है, वो एक तरह से मनगढ़ंत है, वो वास्तविक नहीं है। ये जानकारी का कोई तत्व नहीं होता है। जानकारी होने के बाद उस पर जो मतारोपण हो गया है कि इतने दूर की जानकारी को मैं लोहा कहूँगा, इतने दूर की जानकारी को मैं सोना कहूँगा, ये प्रक्षेपित या फिर ये एक मनगढ़ंत शब्दों का इस्तेमाल करना हुआ है। वास्तविकता में केवल जानकारी है, और जानकारी का तत्व यहाँ पर केवल वही है जो जान रहा है, क्योंकि जानने वाला ही इस जानकारी को प्राप्त कर रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो जानने वाला और जानकारी, उसमें कुछ भेद नहीं है। केवल एक ही चीज़ हो रहा है, जो कि है जानना। इस जानने के, जब ये जानना हो रहा है, इस समय जब बुद्धि ये समझने का प्रयास करती है कि क्या जानना हो रहा है, जैसे ही बुद्धि इस तरफ जाती है कि क्या जानना हो रहा है, आपको वस्तु दिखने लगता है। और जैसे ही बुद्धि इस तरफ जाती है कि कौन जान रहा है, आपका ध्यान अनुभवकर्ता पे आ जाता है। पर ये जो जानना मात्र है, अगर ये इस पर आपका ध्यान आ रहा है, तो फिर ये समझना आसान है कि ये तत्व सभी अनुभवों का अनुभव करता ही है। जैसे पर्दा होता है, तत्व हमेशा ही, कैसा भी सोना हो, कैसा भी मनुष्य दिख जाए पर्दे पर, वो उसका तत्व हमेशा वो पर्दा ही रहेगा। वो पर्दा नहीं रहेगा तो वो चित्र भी उस पर उभरेगा नहीं, जो कि चित्र एक जानकारी मात्र ही है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो, पर अगर इस पर कोई ज़्यादा कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख कर, बोल कर, या कुछ और भी अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या अनुभवकर्ता अनुभवों का चयन या अनुभव को सीमित कर सकता है। वो ये पूछना चाह रहे थे कि अगर उनको आत्मज्ञान हो जाए तो वो क्या ऐसा कर सकते हैं कि कुछ अनुभवों को ना ले, या फिर कुछ अनुभवों को अपने जीवन से निकाल सकें। जैसा मैं पहले कह रहा था कि पहले वाले प्रश्न पर, कि साधक जब किसी मार्ग का शुरुआत करता है तो उनके अंदर कुछ इच्छा होती है कि इस मार्ग से मुझे ये मिल जाए। तो इन साधक की भी शायद यही इच्छा है कि वो कुछ अनुभवों को अपने जीवन से हटा देना चाहते हैं। तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, जब आप ये समझ जाएंगे कि आप अनुभव करता हैं, तो कुछ नहीं, आपके पास पूरा स्वतंत्रता होगा कि आप सभी अनुभवों से एक ही साथ छुटकारा पा सकते हैं, ये जानकर कि कोई भी अनुभव आप नहीं है। बार बार फिर ये होगा कि अहम आपको भ्रमित करके ये बता देगा कि आप जीव हैं, और फिर आप फंस जाएंगे उस अनुभव में। पर अगर आप निधि ध्यान कर पा रहे हैं, इस साक्षी भाव में रह पा रहे हैं, अपने ज्ञान में रह पा रहे हैं, तो कोई भी अनुभव आपको छू नहीं पाएगा। जैसे कमल के पत्ते पर पानी टिकता नहीं है, पानी कमल के पत्ते को भिगा नहीं पाता है, भले ही वो कीचड़ में रहे कमल का पत्ता, या फिर कितने भी गहरे पानी में चला जाए, या कितना भी बारिश हो जाए, कमल का पत्ता हमेशा सूखा रहेगा। उसी तरह से आप हमेशा ही स्वतंत्र रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में रहें। आपको केवल उस ज्ञान में रहना है। ऐसा हो सकता है कि किसी किसी परिस्थिति में आपको पूरे ज्ञान के साथ ऐसा व्यवहारिक लीला करना पड़ सके जहाँ पर एक सामने वाला व्यक्ति ऐसा सोचे कि आपके पास ज्ञान नहीं है, या फिर आप भी एक सांसारिक व्यक्ति हैं। ऐसे बहुत बार परिस्थिति आ सकती है, और वो करना भी ज़रूरी है, पर आपको पता रहेगा कि आप ज्ञान में, और आपको कुछ भी नहीं छुपा रहा है। तो अनुभव कर, अगर आप ये जान जाएं कि आप कौन है, वास्तविक स्वरूप आपका क्या है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सभी अनुभवों को अपने जीवन से निकाल देने का। आप ना ही केवल
दुख के अनुभव से दूर भागने की इच्छा को त्याग देंगे, आप सुख के अनुभव के पीछे भागने की भी इच्छा को त्याग देंगे। जैसा ऐसा लग सकता है अभी कि दुख से तो मैं दूर भागना चाहता हूँ, पर सुख से क्यों दूर भागूँ मैं? सुख तो अच्छा अनुभव है। पर ये अगर आप ये समझ जाए कि सुख के अनुभव भी बंधन मात्र ही हैं, वो आपको फंसा के बस रख रहे हैं। आप सुख के पीछे भागते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं और अंत में आपको कुछ क्षण के सुख मिलते हैं और लंबा दुख मिलता है। जब ये दिख जाता है तो आप उसके पीछे भी जाना छोड़ देते हैं। सुख भी वैसा ही शोर है जैसा दुख के विचार हैं। आनंद में आप स्थापित रह सकते हैं, जो कि आपका पहले से स्वभाव है, जहाँ पर आप किसी भी इच्छा के पीछे नहीं भागते हैं। इच्छा आएगी, अगर आप कर सकते हैं तो कर देंगे, नहीं कर सकते हैं तो उसके पीछे नहीं भागेंगे। जब होना है वो होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इच्छा अनंत बार पहले भी आ चुकी है और अनंत बार आगे भी आती रहेगी। शायद आप कभी कर पाएँ, कभी इच्छा की पूर्ति कर पाए होंगे, कई बार नहीं भी कर पाए होंगे, पर दोनों ही परिस्थिति से आज आपका नहीं बदला है। अभी जो घटना चल रही है, अभी जो जीवन आपका चल रहा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। अर्थात आप पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। जो चल रहा है, जो हो रहा है, होता रहेगा। आपको कुछ भी नहीं छुआ है आज तक, कभी नहीं छू पाएगा। तो आप ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए सबसे पहले, और उस ज्ञान जब आपको आत्मज्ञान हो जाए तो उस ज्ञान में रहने का प्रयास कीजिए। जीवन अपने आप ही सरल हो जाएगा। आशा करता हूँ अपनी बात रख पाया हूँ यहाँ पर। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अनुभव करता नहीं दिखता है तो कैसे जाने कि उसमें परिवर्तन होगा या नहीं। हाँ, इसे आप ऐसे देख सकते हैं, मतलब अगर अगर आप सभी प्रकार के अनुभव पर मनन करना शुरू करें तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ कि आप सभी प्रकार के अनुभव को देखिए और ये जानने का प्रयास कीजिए कि कौन सा अनुभव है जो आपकी इंद्रियां पकड़ पा रही हैं, और उन अनुभवों को विभाजित कीजिए। पहले वर्ग उस वर्ग में डालिए जिस वर्ग में अनुभव में परिवर्तन हो रहा है, और फिर दूसरे वर्ग में उन अनुभवों को डालिए जिन अनुभवों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं फिर से दोहराता हूँ, आप दो वर्ग बनाइए। एक वर्ग में उन अनुभवों को डालिए जिनमें परिवर्तन आपको दिख रहा है, और दूसरे वर्ग में उन अनुभवों को डालिए जिसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा है। पहली बार ऐसा करते समय आप शायद कुछ अनुभव, जैसे कि पर्वत श्रृंखला जो है, लग सकता है कि हजारों साल से यहाँ पर हैं और हजारों साल तक रहेंगी, उसे आप दूसरे वर्ग में डाल दें। पर अगर उस पर आप गौर करें या फिर थोड़ा अनुसंधान करें तो आपको पता चलेगा कि पर्वत श्रृंखला भी बदल रही है। फिर शायद आप सौरमंडल या सूरज या फिर ऐसे बड़े बड़े जो मनुष्य जीवन काल से जिनका जीवन काल ज़्यादा होता है, उन अनुभवों को शायद दूसरे वर्ग में रखना शुरू कर देंगे। पर उस पर भी अगर आप अनुसंधान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी प्रकार के अनुभव परिवर्तनशील हैं। आप अनुसंधान करते चले जाएंगे तो आपको यही पता चलेगा कि दूसरे वर्ग में आप कोई भी अनुभव नहीं रख सकते हैं। सारे के सारे अनुभव पहले वर्ग में ही आएंगे। अर्थात अगर आप कोई भी अनुभव लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो यहाँ से आप तर्क बना सकते हैं कि केवल परिवर्तनशील चीज़ों को ही आपकी इंद्रियां पकड़ती हैं, इसका अपवाद आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप तर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर परिवर्तनशील चीज़ों को ही आपकी इंद्रियां पकड़ती हैं और आपकी इंद्रियां अनुभवकर्ता को नहीं पकड़ पा रही हैं, तो ये इसका तर्क हो जाएगा, जिसे हम अर्थापत्ति भी कहते हैं। अ, एक एक चीज़ हो रहा है तो दूसरा चीज़ नहीं होगा। तो अनुभव करता नहीं दिख रहा है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये कैसे तर्क पे गए हैं? क्योंकि आपने पहले सारे उन अनुभवों को देखने का प्रयास किया जिसे आपकी इंद्रियां पकड़ रही हैं, और उसमें आप ऐसे अनुभवों को ढूंढ रहे हैं जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसा कोई भी अनुभव नहीं मिलेगा। अर्थात इतना ही है, ये सरल शब्दों में अगर इतना ही कह पाएंगे कि आपको जो भी अनुभव मिल रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है, और वो परिवर्तन उन्हीं परिवर्तन के कारण आपकी इंद्रियां उसे पकड़ पा रही हैं। तो अगर अनुभव करता नहीं दिख रहा है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये मेरा तर्क था। अगर इस पर कोई साधक अपना विचार रखना चाहते हैं तो स्वागत है सर, आप बता सकते हैं।
या फिर कोई साधक कुछ और सोचते हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि जब मैं ज्ञान मार्ग शुरू किया था तो मुझे भी ये प्रश्न होता था। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई और साधक कुछ भी पूछना चाहते हैं तो लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के बिना प्रगति संभव नहीं है क्या? एक साधक पूछना चाह रहे थे कि ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में बहुत लिखना होता है, बहुत सारे वीडियोस देखने होते हैं। उनकी अ, जो इच्छा है कि वो ज्ञान मार्ग में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको लगता है ज्ञान मार्ग उनका ही मार्ग है, पर इस कार्यक्रम में बहुत मेहनत लगता है उनके हिसाब से। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करना ही होगा फिर आपकी प्रगति होगी। सबसे ज़रूरी है आपके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, मित्र होना चाहिए जिसको आत्मज्ञान हो गया हो और जो आपको आत्मज्ञान करा सके, जो कम से कम आपको मूल ज्ञान में स्थापित करा सके। एक बार अगर आप मूल ज्ञान में स्थापित हो जाते हैं, वहाँ से आपका प्रगति अपने आप होने लगता है। पर क्या फिर फ़ायदा है ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का? क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ बहुत ही व्यवस्थित है। अगर आप ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम नहीं किए हैं तो आप किसी ऐसे साधक से बात कर सकते हैं जिसने ये पूरा कार्यक्रम कर कर लिया है, और फिर अगर उनका विचार सुनने का प्रयास करेंगे तो मेरे ख्याल से वो यही कहेंगे कि जो काम 5 साल 10 साल में होना था वो काम 3 महीने में हो जाता है। क्योंकि ये विषय इतना सूक्ष्म है, इतना महीन है, जिसकी चर्चा की जा रही है यहाँ पर। सारे सद्गुरु जिनको भी आप देखते होंगे यूट्यूब पर, या फिर अगर कभी उनकी बातों को सुनते होंगे, वो बातें इतनी गोपनीय होती हैं, इतनी सूक्ष्म होती हैं कि एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता है। पर ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम को करने के बाद आपको सभी प्रकार के शास्त्र अपने आप ही समझ में आने लगेंगे। खासकर अगर वो ज्ञान पर आधारित शास्त्र है तो वो अपने आप ही समझ में आने लगेंगे। कोई भी सद्गुरु कहीं भी कुछ भी बोल रहे होंगे, आपको आसानी से समझ में आ सकेगा वो बात। साथ ही साथ क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ समय बिताया है, आपने कुछ कर्म किया है, तो आपके संस्कार भी वैसे बन जाते हैं। अर्थात आपकी इच्छा और प्रबल होने लगती है। एक तरह से आप संकेत भेजते हैं पूरी सृष्टि को। ये माया के स्तर पे बोल रहा हूँ मैं, कि पूरी सृष्टि को आप संकेत भेजते हैं कि आपकी इच्छा है ये। गुरु क्षेत्र का आप पर ध्यान आ जाता है, तो प्रगति की संभावना तो बढ़ी जाती है, साथ ही साथ प्रगति जल्दी भी होने लगती है। तो ये मेरा अनुभव है। फिर से आप और भी साधकों से बात कर सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप नए नए निकले हुए हैं और आपको गुरु की तलाश है, तो आप जितने ज़्यादा गुरु से हो सके मिलकर बात कर सकते हैं, उनके शिष्यों से बात कर सकते हैं, तो शायद आपको एक सही दृष्टिकोण मिल पाएगा। ये मेरा दृष्टिकोण था। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम से एक 10 साल का सफ़र आप 3 महीने में कर सकते हैं। आशा करता हूँ मैं अपना बात रख पाया हूँ। आज के आखिरी प्रश्न पे मैं बढ़ता हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख कर या बोल कर। आखिरी प्रश्न ये है कि कर्म करते हुए स्वयं को अकर्ता के भाव में कैसे देख सकते हैं? हाँ, ये बात बहुत ही विरोधाभासी लगती है कि मैं कर्म भी कर रहा हूँ और साथ में अकर्ता भी हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका बस यही कारण है कि अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है आपको। आपने सुन लिया है ये बात कहीं पर और फिर आप अकर्ता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। अगर माया के स्तर पे देखें तो आपको कर्म करना पड़ेगा और उसके बाद ही फल आएंगे। पर जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा तब आप ये देख पाएंगे कि आपके सामने जो भी हो रहा है वो एक के बाद एक हो रही घटना मात्र है। जैसे अगर अभी मान लीजिए 3 बज रहा है रात का, तो निश्चित है 3 घंटे बाद 6 बज जाएगा। ये बहुत ही नैसर्गिक है, बहुत ही एक ऐसा होना ही है, निश्चित है। उसी तरह से आप ये जान पाएंगे कि एक के बाद एक घटना हो रही है। पहली घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना, इनमें कोई ऐसा संबंध नहीं है। जब आप द्वैत के स्तर पे आ जाते हैं, जब आप ये देख पाते हैं कि आप कौन है और आपको छोड़कर इस सृष्टि में क्या है, तब ये देखना आसान हो जाता है कि अकर्ता ही एक विकल्प बच जाता है। आप चाह के भी कर्ता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप कर्ता हैं तो फिर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। आप अभी तक नहीं जानते हैं अनुभव कर्ता क्या है।
और अगर आप अपने ज्ञान में स्थापित हैं, फिर जो भी हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है, इतना दिख जाता है। और ये सिर्फ कहने भर की ही बात नहीं है, इसे आप अपने रोज़ाना के जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे आप, अगर मैं ये उदाहरण हमेशा देते रहता हूँ कि अगर आप चाय पी रहे हैं मान लीजिए, तो आप जो चाय के कप को उठा रहे हैं और अपने अम, चाय पीना जब शुरू करते हैं, तो ये पूरा हाथ का जो चाल होता है, कप को उठाना फिर चाय को पीना, ये सब आप सोचते नहीं हैं, ये अपने आप ही हो रहा होता है। जब आप रोड पे चल रहे होते हैं तो आप सोचते नहीं हैं कि पहला कदम यहाँ बढ़ाऊँ, दूसरा कदम यहाँ बढ़ाऊँ, वो अपने आप ही हो रहा होता है। जब आप अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रहे होते हैं, तो आप सोच सोच के हर एक शब्द नहीं बोल रहे होते हैं, अपने आप ही ये शब्द आपके मुख से निकल रहे होते हैं। हाँ, जब आप मानिए इंटरव्यू में जाएंगे तो आप कुछ सोच समझ के बोलेंगे, पर वो इंटरव्यू में भी अगर 100 बातें कही जाएंगी तो उसमें से 10 बातें ही होंगी जो आप सोच समझ के बोलेंगे, 90% बातें अपने आप ही निकल रही होंगी एक के बाद एक। बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो 10% भी आप नहीं बोल रहे थे सोच समझ के, वो भी अपने आप ही निकल रही थी। पर अगर आप जीवन के साधारण अनुभवों पर ध्यान दें तो आपको ये अकर्ता दिख पड़ेगा कि हो नहीं रहा है कुछ। पर इसके लिए भी आत्मज्ञान जरूरी है। अगर आप आत्मज्ञान में रहेंगे तो आपको दिखने लगेगा, और एक समय आएगा जब आपको ये सारी सृष्टि स्वतः ही चल रही है ऐसा दिख जाएगा, कोई भी करने वाला नहीं है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ यहाँ पर। आज के इतने ही प्रश्न थे। कोई साधक कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। प्रवीण, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ प्रियम जी बोलिए। हाँ, नमस्कार प्रवीण जी। नमस्ते। प्रवीण जी, मेरे कुछ प्रश्न थे, मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे पूछूं, बट मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, तो मैं आज सारे ही पूछ ले रहा हूँ, 5 प्रश्न। हाँ पूछिए। तो तो प्रवीण जी, पहला प्रश्न ये है कि जो मेरा ये अनुभव है कि जो ये रोशनी है, जैसे हम लोग को लगता है जैसे रोशनी है, तो ये रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही है। जैसे ठीक। एक आम अनुभव ये है कि ये रोशनी है और रोशनी बाहर से आ रही है, एसी की हवा बाहर से आ रही है, हम्म। बट ये स्वतः उसी चेतना में घटित हो रहा है ठीक और है। उसी का ही अनुभव वो चेतना कर रही है। ठीक है। यहाँ चेतना का क्या मतलब है आपका? चेतना मतलब सत्य अनुभव करता। हाँ ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसमें प्रश्न क्या है आपका? नहीं मतलब मैं वो यही प्रश्न है प्रवीण जी, ये सही है ना सारा हाँ, मतलब? ये आपका मनन जो है सही है कि नहीं, ये मनन नहीं है, अनुभव प्लस मनन है। ओके, इसका आप बोल रहे हैं आपको अनुभव भी हो रहा है, ठीक है। अगर आप हम्म ज्ञान में स्थापित हैं, हम्म आपको आत्मज्ञान हो गया और आप इसमें स्थापित हैं, तो फिर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जो भी है, क्योंकि ये बात तो आप देख पा रहे हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, मतलब जो भी जाना जा रहा है वो मैं हूँ। अर्थात जी, यहाँ पे अगर हवा भी है, ये खालीपन भी है मेरे और दीवार के बीच में, खालीपन भी जो दिख रहा है, या मेरे वो भी और चेतना है। वो भी अनुभव करता ही है, मतलब अनुभव करता, हाँ जानने वाला है, वो खालीपन को भी जानने वाला है। मतलब हर जगह ये पूरा जो सृष्टि हाँ। है वो भरा हुआ है। मैं, ये सही उदाहरण नहीं है, फिर भी मैं दे रहा हूँ ताकि समझ में आ सके। ये जो नहीं नहीं, सभी मुझे चीज, आ रहा है समझ में आप क्या कह रहे हैं। हाँ, ये सभी चीज़ अनुभवकर्ता से भरा हुआ है। और हाँ अनुभवकर्ता मैं ही हूँ, अर्थात मैं हूँ वो जानने वाला। तो हाँ इसमें हाँ। जो भी चल रहा है वो केवल जी। जानना चल रहा है, अर्थात केवल जानकारी मिल रही है। ये बुद्धि ऐसा कर हाँ, देगी, ऐसा व्यवस्थित कर देगी कि ये बाहर है, ये अंदर है, ये शरीर के ऊपर है, ये शरीर के अंदर है, सब कुछ कर एक है, देगी। सब हाँ। एक है। हाँ, सब पर अभी तो वास्तविकता में केवल ये जानना है। तो हाँ, आपका जो ऐसा जो आपको प्रतीत हो रहा है वो एकदम सही प्रतीत हो रहा है। हाँ। देखो, और जैसे एक्वेरियम मैं देख रहा हूँ, मेरा घर का जो एक्वेरियम है, हम्म। तो मैं मछलियां देख रहा हूँ, तो ये भी प्रवीण जी हो रहा है कि वो मछलियां भी मैं ही देख रहा हूँ हाँ। ना, वो मछलियां भी मैं ही देख रहा हूँ, वो वहां पर भी मैं ही हूँ, वो भासित हो रहा है मुझे वहां पर भी, और यहाँ पर भी मैं, ये शरीर भास रहा है। हाँ एकदम सही है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो एक्वेरियम में जो आपकी मछलियाँ हैं, एक तो आपने ऐसा देखा कि सभी जगह अनुभव करता है, मतलब सभी हाँ जगह मैं हूँ, और उसमें जो जी भी जाना जा रहा है वो केवल जानना हो रहा है। पता नहीं आप जी। शुरू में थे या नहीं, पर जब मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा था तो यही प्रश्न था कि पराभौतिक परामानसिक जो कि अनुभव करता है वो कैसे भौतिक चीज़ों, जैसे मछली का तत्व कैसे हो सकता है अनुभव करता है, पर वो इसीलिए हो सकता है क्योंकि जो हाँ, मछली दिख रहा है वो केवल जानकारी मात्र है, कोई ऐसा जानकारी। ठोस वस्तु नहीं है वहाँ पर।
पर जब आप उसको हाँ, हाँ। छूने जाएंगे तो बुद्धि ऐसा भ्रम पैदा कर देगी कि हाँ वो मेरे शरीर से 10 मीटर दूर है, और इस तरह की एक इस तरह का प्राणी है, ये पानी है। वो सिर्फ जानकारी है जो बुद्धि प्रक्षेपित कर दे रही है आपके चित्त पर जी। ऐसा वास्तविकता में हो नहीं रहा है। तो सही है आपका बात। हाँ, जैसे मैं सुन भी रहा हूँ तो अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं जो सुन भी रहा हूँ, अगर हम्म। मैं इसका न्यूरोसाइंस बैकग्राउंड उठाऊँगा तो माइंड में चल रहा है या ये है, बट असली में वो परसेप्शन है जो तत्व में हो रहा है। हाँ हाँ, एकदम सही। अगर आप आँख के अनुभव को बंद कर दें कुछ क्षण के लिए, बाकी जो हाँ, चारों इंद्रियों की जो अनुभव है ना, उससे ये समझना हाँ, बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आँख में ऐसा लग जाता है कि मछली बाहर है, पर हाँ, जो हाँ। शब्द है वो तो हर बार ही आपके अंदर बनती है, माने शरीर के अंदर जी। बनती है। वो कभी हाँ, भी हाँ। ऐसा नहीं होगा कि आवाज़ बाहर दिखेगा। या जो भी, हाँ, अगर मानिए ठंडी हवा बह रही है और आपकी त्वचा से छू रही है, तो वो जो सेंसेशन होगा, जो संवेदना होगी, वो वो भी आपके तत्व में ही अंदर हो बनेगी। रहा है, हाँ। तो कभी तत्व में भी ही हो ऐसा रहा नहीं होगा कि आँख हमेशा भ्रम कर देता है, है। बाकी चारों इंद्रियां भ्रम कम करती है। और यहाँ कम पर भी करती आप है। ऐसा देख सकते हैं कि जो मछली बाहर है उसका अनुभव आपको नहीं हो रहा है। आपको, अगर सिर्फ आधुनिक विज्ञान की बात करें तो जो बाहर मछली, उसका अनुभव नहीं हो रहा है, उससे कुछ रोशनी आपकी आंखों में जा रही है और फिर उसका एक चित्र बन रहा है, और वो चित्र मानसिक पटल पे उभर रहा है, और आपको उस मानसिक पटल पे उभरे हुए चित्र का अनुभव हो रहा है, मछली का नहीं हो रहा है। बाहर क्या है मैं नहीं जानता। उस वो बाहर बाहर जो भी बन रहा है उससे मेरी इंद्रियां प्रतिक्रिया करने के बाद जो भी बना देती हैं, मुझे वो दिख जाता है। तो यहाँ फिर से मेरा प्रश्न यहाँ प्रवीण जी ये भी है कि जैसे खून भी नहीं है और मतलब ब्लड भी नहीं है, ऐसा कोई ब्लड भी नहीं है, आवाज भी जैसे यहीं घटित हो रही है, और फिर मैं यहाँ पर और गहरा जा रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे मछली दिखी जाए, वे कहाँ बन रही है मछली। तो फिर मुझे ये भी लगा कि वहां पर भी मैं ही हूँ, वहां भी देख रहा हूँ और ये क्षेत्र हूँ मैं, और वो बस माया भ्रम बना दे रही है, या हाँ फिर वो पर रिफ्लेक्शन हो रहा है एक तरीके से, बट वो रिफ्लेक्शन भी हर जगह मैं ही देख रहा हूँ। हाँ, आप ही देख रहे हैं, जानने वाला एक ही है, तो आप ही देख रहे हाँ हैं। जी। मैं दूसरे प्रश्न में आता हूँ प्रवीण जी, मतलब ये पूछिए। वाला ठीक था मेरा अनुभव और मेरा मनन भी ठीक ही है। हम्म। अब प्रवीण जी मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग और गहरा जाते हैं तो बस वो हो जाता है कि ये सही है। अब पहले पहले क्या था कि हम बौद्धिक करते थे, बट एक बड़ी सूक्ष्म सा रहता है कि हाँ ये सही है, जैसे कनेक्ट हो गए डीप लेवल में। जितना गहरा जाते हैं वो कभी कभार, क्योंकि अभी कभी आप नहीं हो उसमें, बाहर निकल आए अंदर आके, मुझे नहीं पता क्या है कि कम हो गया ज्यादा हो गया, या फिर ये ईगो तो मुझे समझ में नहीं आता क्या होता है, बट वो मेरा मैं का भाव, बट ये पता चलने लगता है कि ये सही है, और ये क्या है। एक बार आप फिर से प्रश्न पूछेंगे क्या? आप ये पूछना चाह रहे हैं क्या कि जीवन की जो घटनाएं हैं उसमें सही गलत का विवेक अपने आप ही उत्पन्न होने लगता है? अपने आप जैसे कनेक्ट हुआ तो बस पता है कि हाँ, कोई पूछ भी ले कि क्यों है, बस ये है, यही है। हाँ, ये मतलब ये सबका अनुभव अलग अलग हो सकता है। इसका अब ये तो मतलब बहुत ही व्यक्तिनिष्ठ बात है। मैं अपना अनुभव बस बता सकता हूँ कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत बार बस आपको पता रहता है कि सही है चीज़ें। बहुत ज़्यादा, हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मनन करेंगे तो उस पर उत्तर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों सही है क्यों गलत है। पर जैसे जैसे विवेक बढ़ने लगता है, आपका जो क्षमता है सही और गलत के बीच में मैंने कि बेसिकली डिसाइड करने का, वो बढ़ता है और आपको समय कम लगता है। और ये तब समझो, मैंने जैसे जैसे आप निधि ध्यान करते जाएंगे, जैसे जैसे आप ज्ञान में स्थापित होते रहेंगे, ये बुद्धि और जी, प्रखर होने लगती है। और ये हाँ, मुझे तार्किक भी लगता है, क्योंकि क्योंकि बुद्धि अलग चीज़ है, तर्क अलग है, और विवेक अलग चीज़ है। तो विवेक आपको हमेशा बता देगा क्या सही है क्या गलत है, और बुद्धि आपको, आप पर निर्भर करता है, अहम पर निर्भर करता है कि उस सही गलत में जो भी चयन कर लेंगे आप, बुद्धि उसके पीछे पड़ जाएगी किस तरह से उस लक्ष्य तक पहुंचना है। बट प्रवीण जी आप यहाँ पर एक शब्द यूज कर रहे हैं बुद्धि का, ना। हम्म। अब तो ये बुद्धि क्या है, बस। मतलब क्योंकि मुझे तो बुद्धि जैसा भी कुछ नहीं समझ में आता है, बुद्धि है क्या है? हाँ। बुद्धि हमारा इंग्रेन्ड जो हमने इंटेलिजेंस बनाई है वो है, अ, या फिर ये नेचुरल इंटेलिजेंस है, या जिसको कह ले अनुभव करता ही, या फिर अस्तित्व। नहीं, ये सब माया है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं, ये इस वाले हाँ, में हाँ, तीन, जो मैं बोला कि बुद्धि और विवेक, तो जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आ, या फिर अगर आपको पैसे कमाने का मन है, किसी किसी व्यक्ति को हाँ, पैसे कमाने का मन है, तो उसके पास दो विकल्प हो सकते हैं कि या तो किसी को लूट लो या तो मेहनत करके कमा लो।
लूटने में कम हाँ समय लगेगा, मेहनत करने में तो शायद ज़्यादा समय लग जाए। तो जी। विवेक बता देगी यहाँ पर कि कौन सा रास्ता सही है। ठीक है, अब शायद विवेक ये बताए कि मेहनत करने वाला रास्ता सही है, लूटने वाला रास्ता सही नहीं है। तो ये विवेक कब विवेक का काम हो गया है बता देना क्या सही है क्या गलत है। उसके जी। बाद ये अहम निर्धारित करेगा कि मुझे कौन सा रास्ता का चयन करना है, सही का या गलत का। क्या पता वो गलत रास्ते का चयन कर ले जो कि किसी को लूटने का है। तो बुद्धि फिर अब यहाँ पर एक रणनीति बनाएगी कैसे लूटना है किसी को। यहाँ पर अब विवेक का काम बट नहीं है। तो ये जो प्रवीण जी, बोलिए। यहाँ पर जो अहम है हम्म, वो ही बुद्धि नहीं है, वही ये पूरा मतलब अहम कोई अलग से तो है नहीं, ये पूरा इसी सिस्टम का ही कोई हिस्सा होगा हाँ, जो बोल रहा है मैं। अहम आप देखेंगे कि अब इस पे आ, देखना पड़ेगा आपको। ये चीज़ ये आपके अनुभव में आना चाहिए। मेरे ख्याल से अहम एक नहीं है, बुद्धि नहीं है। आप ये तुरंत अनुभव कर सकते हैं कि अगर अहम बुद्धि है तो हर बार फिर अहम से जो उत्तर निकलते हैं वो सही ही होनी चाहिए, पर नहीं होती है। बहुत बार अगर परिस्थिति गंभीर होती है तो उस समय अहम कुछ कर देता है। जैसे जब मुसीबत का घड़ी होता है तो अहम कुछ ऐसा चीज़ करेगा जो बहुत ही शर्मनाक होगा। और और हाँ, उसमें बुद्धि का कोई काम नहीं होता है। बुद्धि क्या पता उस समय काम कर भी ना पाए, अहम अपना काम करके भाग जाएगा, फंसा के चला जाएगा जीव को, और जीव उसका फल भुगतता रहेगा कुछ समय तक। तो ये तो आप, हाँ बोलिए। अहम काफी हद तक प्रवीण जी वो भी है जो जो सर्वाइवल अपना बस चाह रहा है, जैसे जो हर प्राणी का है, हाँ वो बस सर्वाइवल अपना चाहता है हाँ कि हाँ बस हाँ मैं जिंदा रहूं। हाँ। और अहम कभी कभी बहुत चमत्कारी काम भी कर देता है। जैसे कि अगर बहुत किसी का एक्सीडेंट हो गया, कार पलट गई, तो इतना फास्ट वो विवेक से पहले भी उत्तर लेके आ जाएगा कैसे बचना है इस परिस्थिति में। अगर कभी हर बार तो नहीं होगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कैसे बचना है वो जुगाड़ कर लेगा और बता देगा बुद्धि से पहले भी। पर ये आप देख पाएंगे कि ये जो अलग अलग प्रकार की मानसिक गतिविधियाँ चल रही होती हैं, बहुत प्रकार की चल रही, हमें तो तीन चार ही दिखता है, बुद्धि, अहम, भावनाएं, इच्छाएं। 80-100 से ज़्यादा चल रही होती हैं, जो कि धीरे धीरे करके समझ में आता है कि ओके ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो अहम और अच्छा। बुद्धि अलग अलग चीज़ है। ये आप अपने अनुभव में देखिए, ढूंढने का प्रयास कीजिए। जैसे से परिस्थितियाँ अपने सामने खुद ही उत्पन्न कर लीजिए काल्पनिक, तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या है हमें क्या नहीं है। तो मतलब अहम अहम अभी तक तो मैं मानता था कि बस एक लेयर है मैं की, जो हर जगह मैं लगा देता है, बट वो आप किससे समझ में आ रहा है कि वो भी एक तरीके से, जैसे गुरुजी बताते हैं कि परत परत है और परत कनेक्टेड है, तो हर परत कुछ ना कुछ उठा लेती, तो अहम की भी एक अपनी परत है। हाँ, जैसे कि एक खरगोश होगा छोटा सा, तो उसमें शायद हाँ उतनी बुद्धि ना हो, पर उसमें अहम होगा तब भी। अगर उसको भी अगर डर लगेगा तो भागेगा वो। शायद वो उतना अच्छा उपाय ना कर पाए क्योंकि बुद्धि उतनी नहीं हुई है मनुष्य इतनी। पर अहम उसमें भी रहेगा। एक छोटे से छोटे जानवर तक में अहम दिख जाएगा आपको। पर जैसे जैसे जानवर मैं का विकास होता मैं है। जीव हूँ, मैं जीव हूँ, ये मोस्टली यही है कि हाँ जैसे मतलब खरगोश को तो यही लग रहा है कि मैं एक जीव हूँ, हाँ जहाँ हम लोग को लगता है कि हम एक जीव हैं। हाँ, मतलब इस जो भी ये जो मनुष्य यंत्र रहता है उस जीव के पास, उस समय उसकी रक्षा कैसे की जाए, वो उस जी अहम जी। का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। उसके लिए कुछ भी हाँ हाँ करता है वो। हाँ। प्रवीण जी, एक प्रश्न, ये तुरिया क्या है? तुरिया मतलब किस, और तुरियातीत क्या है? और जागृति में अगर चेतना है तो तुरिया के लिए फिर क्या कोई विशेष करना होगा, या फिर उसी में जैसे सब बोलते हैं कि अब वहीं पर ठहरो, बट मैंने आपका एक देखा था, आपका था और युद्ध जी का था, उसमें आप पूछ रहे थे कि तुरिया में कैसे रहें। अब वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तुरिया में, तुरिया का क्या है मतलब, ये तुरिया में क्योंकि मन तो बड़ा होता है कि हमें भी, हाँ अब ये तो हो गया, अब आगे क्या, तो वो वाला। अब कौन से चरण में है अभी? अब मैंने दो तीन चरण कंप्लीट किए थे प्रवीण जी, ओह, बट ठीक है। तो तो उसके बाद मेरे एग्जाम देने की हिम्मत नहीं पड़ी, तो मैंने कहा बाद में दूंगा, अच्छे से कर लेता हूँ, तो फिर ओ ऐसा। हम्म। तो पहला तो सुझाव यही रहेगा कि आप एग्ज़ाम अगर हो जाए तो देने का प्रयास और कीजिए। थोड़े दिन में मैं थोड़ा भी उसमें अपने काम में भी बिजी था, तो मैंने कहा थोड़ा उसको, उस पेस को फिर थोड़ा आराम से ही अच्छे से निकाल देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर आप कनिका जी एक होंगी, उनको मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, बस उनको बताने के लिए, जिससे कि आपका कार्यक्रम रद्द ना हो और किसी को पता हाँ रहे। हाँ, मैंने बता दिया था हाँ उनको। ठीक है। और दूसरा है तुर्यातीत। तो इसमें जल्दबाजी नहीं कीजिए, आप चलते रहिए धीरे धीरे करके। क्या होता है ये बता देता हूँ मैं। पहले तो तुर्य और तुर्यातीत दोनों ही शब्द बस मेरे मनपसंद शब्द हैं तो मैं इस्तेमाल कर लिए, इसका ज्ञान मार्ग से कोई संबंध नहीं है।
तूर्य जी, का मतलब होता है जब आपकी साक्षी भाव जागृति में रहे, सुषुप्ति में रहे और स्वप्न में रहे। जब ये तीनों अवस्था में आपकी साक्षी भाव प्रबल हो जाती है तो उसको तूर्य कहते हैं। उस व्यक्ति को कह सकते हैं या फिर अगर उस जीव को कह सकते हैं कि ये जीव अब तूर्य अवस्था में पहुंच गया है। किसी किसी मार्ग में इसको चौथी अवस्था कह देते हैं, पर चौथी अवस्था नहीं है। बस यही है कि तीनों अवस्था अब उस व्यक्ति के लिए एक ही अवस्था हो गई है, तो ये इस एक अवस्था को विशेष अवस्था के नाम से तूर्य अवस्था कह देते हैं। अब जी, कश्मीरी साइविज़्म में जितना मुझे पता है कि इसी अवस्था में जब अगर लंबे समय तक रह पाते हैं लोग तो उसको तुर्यातीत कहते हैं। स्टेबल हो गया वो। हाँ, मतलब जैसे निधि ध्यास साक्षी भाव हम जागृति में अगर रख पाए 24 घंटे, वही अगर चौबीस जी, घंटे अगर आप हर समय रख पा रहे हैं तीनों तीनों अवस्था में तो उसको तुर्यातीत कह देते हैं। बस तुर्यातीत बस बहुत ही कंट्रोवर्शियल शब्द है, मैंने बहुत ही नहीं है, पर जो कश्मीरी साइविज्म वाले लोग होंगे वो शायद कह सकते हैं, उनमें से कुछ कहते हैं कि तुर्यातीत शब्द होता है, उसमें से कुछ कहते हैं कि सिर्फ तुर्य होता है। तुर्य कह देना ही तुर्यातीत के बराबर है। पर जब मैं अपना चल रहा था, जब शुरू कर रहा था अपना अध्यात्म, तो मुझे ये शब्द बहुत पसंद आ गए थे, तो इसलिए मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ। ज्ञान मार्ग से कोई संबंध नहीं है इसका। प्रवीण जी, अगर जागृति में है चेतना हम्म। या फिर जिसको अनुभव करता है, तो फिर उसके लिए उसके अपने आप से वो हो जाएगा? क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि वो अपने आप से बढ़ता रहता है, तो ये अपने आप से ही उसमें भी चला जाएगा, या फिर कोई इसमें विशेष कुछ करने की जरूरत है? आम, यहाँ पर देखिए, मैं एक बार दे रहा था ये उदाहरण कि अगर आपको ऐसा कहा जाए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको मानिए एक हाईवे बनाना है, तो जी, आपके पास एक विकल्प ये है कि आप कश्मीर से शुरू करें अपना हाईवे बनाना और कन्याकुमारी तक बनाते चले जाएं। मान लीजिए उसमें लग जाएगा 1 साल। इसे ही आप दूसरी जी, तरह से कर सकते हैं कि आप कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच में एक जगह ले लें, मान लीजिए मध्य प्रदेश में इंदौर ले लें, और जी, इंदौर से आप कश्मीर की तरफ हाईवे बनाने लगे और इंदौर से आप कन्याकुमारी की तरफ भी हाईवे बनाने लगे। तो अब जी, आपका समय आधा हो जाएगा क्योंकि 4 दिशा से हाईवे बन रही है। जी, कश्मीर से बन रहा है, इंदौर से ऊपर नीचे बन रहा है और कन्याकुमारी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जी, इसी इसी को आप और थोड़ा फास्ट कर सकते हैं कि आप अब इंदौर और कश्मीर के बीच में और इंदौर और कन्याकुमारी के बीच में भी 2-4 शहर का चयन कर ले और फिर आप हाईवे दोनों दिशा में बढ़ाने लगे। तो आप देख पाएंगे कि जी, जो चीज़ एक दिशा में करने में समय लग रहा था, अब कुछ जुगाड़ करके, जिसे हम कह सकते हैं कोई टेक्निक इस्तेमाल करके, आप उसको फास्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, तंत्र है। आप केवल जागृति की प्रयास से भी आप का साक्षी भाव सुषुप्ति और अम, स्वप्न में जा सकता है। पर यहाँ पर गुरुजी सुविधा उपलब्ध कराए हुए हैं जो बोधि तंत्र कहते हैं। तो जी, अगर मिल रहा है तो मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, पर ये साधक की अपनी इच्छा होती है कि करना है या जी, नहीं करना है। इसमें ये जी, जरूरी नहीं है, ये बात जानिए कि जरूरी नहीं है कि ये करने से ही मेरा साक्षी भाव स्वप्न में आएगा, करने से ही मेरा साक्षी भाव सुषुप्ति में आएगा। पर जी, जैसे मैं उदाहरण दिया कि ये जुगाड़ है फास्ट करने का। आप हाँ, हर जगह से साक्षी भाव प्रयास कर सकते हैं, और इसमें वही है कि गुरु जी का भी संकल्प हो जाता है, तो आप मैंने हम लोग छोटे लोग हैं तो हम लोग का संकल्प कितना ही होगा, पर गुरु क्षेत्र का संकल्प अगर हो जाता है, गुरु जी का संकल्प हो जाता है आपके साथ, तो चीज़ें जी। और फास्ट होने लगेंगी ना। हाँ, इसीलिए मुझे ये था कि मुझे ये करना है, तो फिर मुझे वो भी था कि ये थोड़ा अभी मेरा काम चल रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा उसको आराम करके फिर अब इस वाले फेज़, क्योंकि जागृति में ही ज़रूरत होती है ज़्यादा, सारा काम भी जागृति का ही होता है। हाँ, और पर ये उसमें तंत्र का जो विषय है वो गुरु जी बताते हैं सबको अपना अपना, जी, मतलब कि आपको जो सुझाव मिलेगा वो गुरु जी से जो मिलेगा वो सीधे आपके लिए ही होगा। तो वो जब आपको अगर करने का कभी इच्छा हो तो फिर आप सीधे जी, गुरु जी से बात करेंगे और वो आपको बताएंगे क्या करना है, अगला चरण आपका क्या होना चाहिए। जी, प्रवीण जी। और प्रवीण जी, फिर मेरा ये वाला प्रश्न था कि ये जो पूरा शरीर भी हमें दिख रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि जब शुरुआत में साक्षी भाव आता है तब भी लगता है कि हाँ मैं हूँ, साक्षी भाव की जगह मैं अस्तित्व लूंगा कि अस्तित्व आता है, तो तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, तब भी मैं हूँ और बाहर है, फिर बाहर रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ, बट अब मुझे ये भी है कि जो शरीर भी है ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये भी जैसे
ये भी लेयर बाय लेयर भी बोलना खराब है, बट ये पूरा अनुभवी हो रहा है। ये भी एक कंटीन्यूअस चीज़ नहीं है। हाँ, मतलब भौतिक नहीं है बोलना चाह रहे हैं आप ना? हाँ, भौतिक चीज़ नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं आप ना? भौतिक चीज़ भी नहीं है और अभौतिक भी कंटीन्यूअस नहीं है। हाँ, जैसा ये तो पहला ही प्रश्न था आपका, जो मछली जी, दिख रही हाँ। है, ये बस बस प्रतीति मात्र है। ये जानकारी है कि शरीर है यहाँ पर, फिर उस जानकारी को बुद्धि व्यवस्थित करके आपके सामने प्रत्यक्ष कर रही है कि ये आँख है, ये हाथ है, ये पैर है, ये विचार है, ये मैं हूँ, ये अहम है, ये मेरे परिवार है। है कुछ नहीं, है सिर्फ एक मानसिक अनुभव जिसको प्रक्षेपित किया जा रहा है। ये भी सही है आपका। जी। ठीक है प्रवीण जी, बस इतने ही प्रश्न थे मेरे। बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर कभी भी प्रश्न तो आप जो बोल रहे थे पहले कि आप पूछना चाह रहे थे बहुत दिनों से, तो आपको जब भी मन हो आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं मुझे, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि जी, मैं भी आपके जैसा साधक ही हूँ और आगे मार्ग पे चल रहा हूँ, तो हम सब का यही है कि एक दूसरे का मदद करके हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी प्रवीण अ, जी। धन्यवाद प्रश्न बहुत-बहुत पूछने के लिए। संदेश बहुत-बहुत जी का एक प्रश्न आया हुआ है कि आप बता सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस होते हैं लोगों को ऑफ डेइटीज इन तंत्र, व्हाट आर दोज एक्सपीरियंस, हाउ कैन वन कॉल इट माया? हाँ, तो माया से आपका क्या मतलब है? संदेश जी से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप इसमें भी हैं क्या, कार्यक्रम में भी हैं क्या, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में? अगर आप लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं तो बोल लीजिए। हाँ, तो फिर आपके लिए समझना बहुत आसान है कि जो भी आपको दिख रहा है, जितनी भी डेटीज़ आपको दिख रहे हैं तंत्र में, या फिर जिन्हें भी हम देवी देवता कहते हैं, वो माया ही हो सकती है, क्योंकि उसका अनुभव आपको हो जा रहा है। यहाँ पर जो भी अनुभव हो रहा है वो सभी माया ही है, अर्थात आपके सामने हो रहा है, वो आप नहीं है। आप हमेशा ही जानने वाले रहेंगे। तो भले ही ऐसा शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि मैं तो बचपन से पूजा पाठ करते हुए आ रहा हूँ, या मेरे घर वाले पूजा पाठ करते हैं, तो मुझे, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न आता है कि पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो कोई रोक नहीं है। ना ही आपको करने के लिए कहा जाएगा, ना ही आपको नहीं करने के लिए कहा जाएगा। पर जो भी आपके सामने है वो माया ही है, क्योंकि उसका आपको अनुभव हो रहा है, वो परिवर्तनशील है। मान लीजिए कि आपके सामने इंद्र भी आ जाएं अभी, या विष्णु भी आ जाएं, तो उनका जो अनुभव करता है और आपका जो अनुभव करता है वो दोनों एक ही है। अर्थात आप और विष्णु, या फिर आप और इंद्र, या फिर आप और कोई भी देवी देवता, वो एक ही हैं। पर ये बात वही कह सकता है जिसको आत्मज्ञान हो गया हो, जो जान गया है कि मैं ही हूँ सभी अनुभवों के पीछे, और मेरे सामने जो भी प्रत्यक्ष है वो मिथ्या मात्र है। तो माया का मतलब केवल इतना ही है कि जो नहीं है, जो प्रतीत हो रहा है। आपको अगर एक बार आत्मज्ञान हो जाए तो आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे केवल जानना हो रहा है, अर्थात जो भी अनुभव है वो केवल बुद्धि के द्वारा आगे पीछे प्रक्षेपित किए जा रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। बस अनुभव है, उसका जानकारी है, और फिर बुद्धि उसको ऐसा बोल रही है कि ये आगे है, ये पीछे है, इसकी प्रगति हो चुकी है, मैं कम प्रगतिशील हूँ। ऐसा हो सकता है। अगर इस पर कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। और तंत्र का जो विषय है वो पूरा माया का विषय है, तो यहाँ पर ये मान के ही चला जाता है कि जो भी हो रहा है वो सत्य है, इसे माया के ऊपर देखा भी नहीं जाता है। अर्थात ना द्वैत ना द्वैत, केवल माया के स्तर पर रहा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ जो भी चल रहा है वो तंत्र के दृष्टिकोण से जो भी है वो विसत्य है, माया के स्तर पे सत्य है। और कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या संदेश जी आप? हाँ, आप जो बोल रहे हैं
जो दूसरा भाग है आपके प्रश्न का कि अनुभवकर्ता का थ्योरेटिकल नॉलेज होना और इसका एक्सपीरियंस होना, जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इसमें अंतर है। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ये भी एक अनुभव ही है। देखिए आप कहाँ पर फंस रहे हैं कि आप शायद मेरे ख्याल से ऐसा सोच रहे हैं कि अनुभवकर्ता का कोई विशेष अनुभव होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। अनुभवकर्ता का अनुभव एकदम साधारण है, अति साधारण अनुभव है। इतना इतना साधारण है वो कि अभी भी हो रहा है आपको। और शायद आपकी जो कल्पना हो गई है इतनी ज़्यादा कि जब आपको आत्मज्ञान होगा आप थोड़े निराश हो जाएंगे कि इतना सरल कैसे हो सकता है ये चीज़। जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होगा वो भी एक एक्सपीरियंस ही है, वो भी एक अनुभव ही है जो आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। उसके भी दृष्टा आप ही रहेंगे। या फिर कैसा भी अनुभव हो जाए, आप किसी भी लोक में पहुंच जाए, अगर आपको स्वप्न में भी ये पता चल जाए कि मैं संदेश हूँ और मैं इस पूरे अनुभव को देख रहा हूँ, कैसा भी अनुभव हो, उस समय भी वो बस एक अनुभव मात्र ही होगा, वो माया ही होगा। आप उस समय भी अनुभव करता ही रहेंगे, अर्थात आप उस समय भी वही रहेंगे जिसे ये पता चल रहा है, जिसे ये सभी चीज़ के बारे में पता चल रहा है। किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी स्थान पर जो जानने वाला रहेगा वो आप रहेंगे, और उसके सामने जो भी चल रहा होगा वो माया रहेगा। तो थियोरेटिकल नॉलेज ऐसा हो सकता है कि अभी हो, आपके पास अभी थियोरेटिकल नॉलेज हो, पर प्रैक्टिकल नॉलेज कहने का मतलब ये नहीं होगा कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो तभी पता चले। जो इसका प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी अभी हो सकता है, उसके लिए कुछ भी विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, और ये एकदम निश्चित है। मतलब कभी कभी कहा जाता है कि थोड़ा सा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ले लो, थोड़ा सा स्वप्न में अपनी साक्षी भाव को बढ़ा लो, पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि आत्मज्ञान ले लो वहाँ जाके। आत्मज्ञान अभी होगा, और इसी अवस्था में, जिस भी अवस्था में आप हैं, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, उसी परिस्थिति में हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल है। इसके सामने अगर आप कुछ विशेष कल्पना करेंगे तो बहुत ज़्यादा निराश हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल चीज़ है। ये बात जान जाना कि मैं ही सभी चीज़ों का तत्व हूँ, ये बहुत ही सरल है। इसके लिए कुछ भी विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, और ये अभी हो सकता है आपको। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ है जो रोक रही है, तो वो आप कभी भी बता सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा आपको मदद करने का। तो मेरा जो जो सुझाव यही है कि आप किसी भी विशेष अनुभव के पीछे ना जाएं, बस ये जानने का प्रयास करें कि आत्मज्ञान अभी ही होगा, अनुभवकर्ता के बारे में अभी ही पता चलेगा। और कैसी ही परिस्थिति हो जीवन में, कठिन से कठिन हो, सरल से सरल हो, आत्मज्ञान अभी हो सकता है। ये हो सकता है कि कठिन परिस्थितियों में साक्षी भाव को लंबे समय तक एक व्यक्ति ना बना पाए, पर आत्मज्ञान हो सकता है, ये निश्चित है, और बहुत कठिन चीज़ नहीं है ये। अगर इस पे कोई प्रश्न हो बाद में भी संदेश जी, तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई और साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं तो हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।